आज की दुनिया में हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो दिखता है वही बिकता है। हमें सिखाया गया है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, लिंक्डइन पर अपनी छोटी छोटी सफलताओं का ढिंडोरा पीटो, नई कार लो तो पूरी दुनिया को बताओ। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि दुनिया के जो सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक लोग होते हैं वो हमेशा साए में क्यों रहते हैं? वो लाइमलाइट से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि असली पावर कभी शोर नहीं मचाती। असली पावर हमेशा अदृश्य, इनविजिबल होती है। आज से लगभग 500 साल पहले दुनिया के सबसे महान और चतुर रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस में एक बहुत ही खतरनाक और गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम्हें झाड़ियों में छुपना होगा। अगर तुम शेर होकर भी हर वक्त जंगल में दहाड़ते रहोगे तो तुम्हारा शिकार बहुत दूर भाग जाएगा और तुम अपनी ही ताकत के अहंकार में भूखे मर जाओगे। आज मैं आपको उसी अंधेरे कोने वाले आदमी के और मैकियावेली की फिलॉसफी से निकले 9 ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो नियम हैं जो आपको सिखाएंगे कि अपनी जुबान बंद रखकर बिना शोर मचाए अपनी दुनिया कैसे जीती जाती है। अगर आप सिर्फ लोगों की तालियां बटोरना चाहते हैं तो आप अभी ये वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में राज करना चाहते हैं, एक ऐसा एम्पायर बनाना चाहते हैं जिसे कोई हिला ना सके, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट समझकर बहुत ध्यान से सुनना। वेलकम टू द रियल गेम। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज, अदृश्य रहने की कला। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपनी सफलता को एक गहरे राज की तरह छुपा कर रखो। हमारे समाज में एक बहुत बुरी आदत है, जैसे ही किसी की नौकरी लगती है या जैसे ही किसी का बिजनेस थोड़ा सा भी मुनाफा कमाने लगता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं। हम तुरंत व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टेटस अपडेट करते हैं, दोस्तों को महंगी पार्टी देते हैं, दूर दूर के रिश्तेदारों को फोन करके अपनी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। मैकियावेली हमेशा कहते थे कि अपने असली इरादे और अपनी सफलता कभी किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी खुशी या अपनी सफलता दुनिया को दिखाते हैं तो आप अनजाने में 2 सबसे खतरनाक चीजों को अपने घर बुलाते हैं: बुरी नजर, ईर्ष्या, दुश्मनी। मान लीजिए आपने किसी लॉटरी में या क्रिप्टो से या स्टॉक मार्केट से अचानक 50 लाख रुपए कमा लिए। जब तक आप चुप रहते हैं वो 50 लाख रुपए आपकी ताकत है, लेकिन जिस पल आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं उसी पल वो पैसा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अचानक आपके वो दोस्त जो सालों से गायब थे, जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं थी, उन्हें आपकी याद आने लगेगी। आपके वो रिश्तेदार जो कभी आपको फोन तक नहीं करते थे, वो अपनी बेटियों की शादी के लिए या मकान बनाने के बहाने आपसे उधार मांगने आ जाएंगे। और अगर आपने उन्हें पैसे देने से मना किया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। जंगल के नियम को समझिए। जंगल में सबसे बेहतरीन शिकार कौन करता है? शेर। लेकिन शेर भी शिकार करते वक्त कभी दहाड़ता नहीं है। वो बड़ी बड़ी घासों के बीच अपने शरीर को छुपाकर बिना एक भी आवाज किए अपने शिकार के रेंगता हुआ पास जाता है। आपको अपनी जिंदगी में वही खामोश शेर बनना है। अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो उसे दुनिया को दिखाने का स्टेटस सिंबल मत बनाइए। अगर आप एक नया घर लेते हैं तो उसका गृह प्रवेश सोशल मीडिया पर लाइव करने की कोई जरूरत नहीं है। अमीर लोग गरीब दिखने में बहुत मेहनत करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर दिखने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं। टाटा परिवार को देखिए, रतन टाटा जी को देखिए। उनके पास इतनी दौलत थी कि वो सोने के महल में रह सकते थे, लेकिन उनकी सादगी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यही असली पावर है। याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगते हैं, लोग उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। इसलिए अपने फलों को, अपनी सफलता को पत्तों के बीच छुपा कर रखना सीखिए। रूल नंबर 2, द मनी मस्ट स्वेट, पैसे का पसीना बहने दो। दूसरा नियम, अपने पैसे को कभी सोने मत दो, उसे काम पर लगाओ। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूँ वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगी। इसलिए वीडियो से नजर मत हटाना, एक एक शब्द कीमती है। हम लोगों की एक और बहुत बड़ी और गलत मानसिकता है। हम पैसे को बचाने में बहुत विश्वास करते हैं। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसे बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं या घर की लोहे की तिजोरी में लॉक करके रख देते हैं। हमें लगता है कि हमारा पैसा वहां पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मैकियावेली और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नजर से देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो पैसा आपकी तिजोरी में रखा है वो एक ऐसे सिपाही की तरह है जो युद्ध के मैदान में जाने के बजाय अपने तंबू में मजे से सो रहा है। और जो सिपाही सो रहा है वो कभी आपके लिए कोई जंग नहीं जीत सकता। महंगाई एक ऐसा अदृश्य और खामोश दुश्मन है जो हर दिन, हर घंटे आपकी तिजोरी में रखे पैसे को दीमक की तरह कुतर रहा है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं तो अगले साल महंगाई के कारण उसकी वैल्यू शायद 94,000 रुपीज ही रह जाएगी और उसके अगले साल और भी कम।
अमीर आदमी कभी पैसे के लिए काम नहीं करता। अमीर आदमी का सिस्टम ऐसा होता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करता है। आपको अपने पैसे को एक मजदूर की तरह काम पर लगाना होगा। मैं यहाँ आपको ये टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि कौन सा शेयर खरीदना है या कहाँ ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूँ। सिद्धांत ये है कि हर वो रुपया जो आपके पास फालतू पड़ा है उसे जमीन में लगाओ, उसे सोने में लगाओ, उसे अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, या सबसे जरूरी उसे अपने खुद के ऊपर खर्च करके कोई नई हाई इनकम स्किल सीखने में लगाओ। सोचिए, एक समझदार किसान क्या करता है? क्या वो सारे बीज अपनी बोरी में बचाकर रखता है ये सोचकर कि बीज खत्म ना हो जाए? नहीं, वो उन्हें मिट्टी में फेंकता है। वो रिस्क लेता है, उन्हें खाद और पानी देता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बीज मिट्टी में जाकर खुद को मिटाएगा तभी वो एक बड़ा पौधा बनेगा और बदले में 1000 नए बीज वापस देगा। आपको भी अपने पैसे के साथ यही करना है। रिस्क लेना सीखिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। जुआ नहीं खेलना है, निवेश करना है। अपने पैसे का इतना पसीना बहने दीजिए ताकि भविष्य में आप चैन से आराम कर सकें। रूल नंबर 3, एस्केप द डिजिटल केज। डिजिटल पिंजरे से आजादी। तीसरा नियम, और ये आज की मॉडर्न दुनिया का सबसे कड़वा सच है। डिजिटल दुनिया के इस झूठे सर्कस से खुद को बाहर निकालो। मैकियावेली कहते थे कि जनता को हमेशा सर्कस पसंद आता है। पुराने जमाने में चालाक राजा अपनी जनता को खेल तमाशों में उलझा कर रखता था ताकि जनता कभी भी असली और जरूरी मुद्दों पर सवाल न उठा सके। आज के जमाने में वो सर्कस कहीं और नहीं बल्कि सीधा आपके हाथ में है, आपका स्मार्टफोन। आप सुबह उठते हैं और आपकी आंखें खुलते ही सबसे पहले आप क्या देखते हैं? दूसरों की झूठी जिंदगी, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, फेसबुक की पोस्ट्स। आप देखते हैं कि कोई मालदीव्स की ट्रिप पर है, किसी ने नई थार ले ली है, कोई महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। सुनो, अगर तुमने ये बात नहीं समझी तो तुम पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाते रहोगे। इसलिए ध्यान से समझो, ये सब एक छलावा है, ये एक मैट्रिक्स है। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर एक पल शेयर कर रहे हैं वो दरअसल आपको अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनकी असली कमाई आपके उन्हें देखने से, आपके अटेंशन से हो रही है। और आप क्या कर रहे हैं? आप दुनिया का अपना सबसे कीमती खजाना, अपना समय और अपना फोकस उन्हें बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। असली खिलाड़ी, असली बाजीगर कभी इस सस्ते खेल का हिस्सा नहीं बनते, वो इस खेल को पीछे से कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों को, जैसे मुकेश अंबानी या गौतम अडानी को, दिन भर बैठकर इंस्टाग्राम पर फालतू रील बनाते या स्क्रॉल करते देखा है? बिल्कुल नहीं। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो कंज्यूमर बन गए तो वो क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। आपको अपनी जिंदगी में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बनाना होगा, यानी एक ऐसा खालीपन जहां लोगों को भनक तक न लगे कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं करते तो लोग आपके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाते हैं। और मैकियावेली के अनुसार जब लोग आपके बारे में कंफ्यूज रहते हैं, जब वो आपको पढ़ नहीं पाते, तब आप सबसे ज्यादा सुरक्षित और ताकतवर स्थिति में होते हैं। अपनी प्राइवेसी को वापस छीनिए। हर जगह अपनी लाइव लोकेशन डालना बंद कीजिए। हर खाने की फोटो डालना बंद कीजिए। ये दुनिया को बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत खुश हैं। अगर आप सच में अंदर से खुश हैं तो आपको दूसरों के लाइक की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, खुद पर काम करो, और जब 6 महीने बाद वापस निकलो तो शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि अपने विशाल रिजल्ट से पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए निकलो। रूल नंबर 4, द 4 पिलर्स ऑफ वेल्थ। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, आय की कई नदियां। चौथा नियम, कभी भी अपनी जिंदगी सिर्फ एक इनकम के भरोसे मत छोड़ना। पुराने जमाने के महान और अजेय राजा कभी भी सिर्फ एक किले के भरोसे जंग नहीं लड़ते थे। उनके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता था। अगर दुश्मन ने उनके मुख्य किले पर कब्जा कर भी लिया तो राजा किसी गुप्त सुरंग के रास्ते अपने दूसरे किले में चला जाता था और वहां से दोबारा अपनी ताकत खड़ी करके जंग लड़ता था। आज के इस जमाने में आपकी 9 to 5 नौकरी या आपका एक छोटा सा बिजनेस, वो आपका सिर्फ एक किला है। और मेरी बात याद रखना, जिस दिन मार्केट में मंदी आएगी, जिस दिन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी खाएगा, या जिस दिन मार्केट बुरी तरह क्रैश होगा, आपका वो इकलौता किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और तब आप सीधे सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन यही कड़वा सच है। मैकियावेली की सोच ये कहती है कि अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करो।
अगर आपकी पूरी जिंदगी, आपके घर का राशन, बच्चों की फीस सिर्फ महीने की उस 30 तारीख पर टिकी है जब आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, तो माफ करना, आप एक आजाद इंसान नहीं है, आप एक गुलाम है। आप अपने बॉस के गुलाम हैं, आप इस सिस्टम के गुलाम हैं। आपको आय की नदियां बनानी होंगी। कल्पना कीजिए एक मेज की। अगर उस मेज की सिर्फ एक टांग हो तो वो कितनी कमजोर होगी। जरा सा हवा का झोंका या धक्का लगा और मेज पर रखा सब कुछ जमीन पर टूटकर गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी मेज की 4 मजबूत टांगे हों तो आप उस पर खड़े होकर नाच भी सकते हैं। वो टस से मस नहीं होगी। आपको अपनी इनकम की भी कम से कम 3 या 4 टांगे बनानी है। हो सकता है आप दिन में एक फुल टाइम नौकरी करते हो, ये पहला पिलर है। शाम को घर आकर 2 घंटे कोई फ्रीलांस काम या यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, ये दूसरा पिलर है। वीकेंड पर कोई नई स्किल सीखिए जिसे आप ऑनलाइन बेच सकें। थोड़ा पैसा शेयर बाजार से डिविडेंड के रूप में आ सकता है, थोड़ा पैसा किसी रेंटल प्रॉपर्टी से आ सकता है। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल लगेगा। हो सकता है आपकी दूसरी इनकम से महीने के सिर्फ 500 रुपए ही आए, लेकिन वो 500 रुपए आपकी आजादी की पहली सांस है, क्योंकि वो 500 रुपए आपके बॉस की मेहरबानी से नहीं, बल्कि आपकी अपनी बनाई हुई सिस्टम से आए हैं। पानी की एक धारा गर्मी में सूख सकती है, लेकिन अगर कई धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं, तो वो नदी कभी नहीं सूखती। अपने साम्राज्य को इतना फैला दो कि अगर कल को एक रास्ता बंद भी हो जाए तो आपके पास 10 नए रास्ते खुले रहें। रूल नंबर 5, द शील्ड ऑफ लॉ, कानून का मजबूत कवच। 5वां नियम, अपने बनाए हुए साम्राज्य को कानूनी कवच पहनाओ। ज्यादातर लोग यहीं पर आकर मात खा जाते हैं। वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे बचाना नहीं जानते। इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, ये आपके बहुत काम आएगा। भारत में बहुत से लोग पूरे जोश के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो कागजी काम और लीगल चीजों से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि यार कौन सीए के चक्कर काटेगा, कौन टैक्स के पचड़े में पड़ेगा, चल जैसे चल रहा है चलने दे। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती होती है। मैकियावेली कहते थे कि एक बुद्धिमान राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए महल बनाने से पहले उसके चारों तरफ एक अभेद्य दीवार बनाता है। जब आपके पास असल में पैसा आने लगता है तो ये दुनिया बहुत जालिम हो जाती है। हर कोई उस पैसे को छीनने की कोशिश करता है। कभी अचानक से कोई झूठा लीगल नोटिस आ जाएगा, कभी आपका अपना पार्टनर ही आपको धोखा दे देगा, या कभी कोई दूर का रिश्तेदार आपकी संपत्ति पर अपना हक जमाने आ जाएगा। अगर आपकी सारी संपत्ति, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, सब कुछ आपके निजी नाम पर है, तो आप एक बहुत बड़े खतरे के साए में जी रहे हैं। जरा सोचिए, दुनिया के अमीर लोग क्या करते हैं? वो कागजों पर खुद कुछ नहीं रखते। अगर आप चेक करेंगे तो रतन टाटा जी या मुकेश अंबानी जी के पर्सनल नाम पर शायद बहुत कम चीजें रजिस्टर होंगी। उनकी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम पर होती है, होल्डिंग कंपनियों के नाम पर होती है। आपको भी इस लीगल स्ट्रक्चर के खेल को समझना होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसे सिर्फ अपने नाम पर चलाने के बजाय प्राइवेट लिमिटेड बनाइए या LLP बनाइए। इससे फायदा क्या है? अगर कल को खुदा न खास्ता आपका बिजनेस डूब भी जाए या उस पर कोई भारी कर्जा हो जाए तो बैंक वाले आपके घर की नीलामी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिजनेस और आप कानून की नजर में 2 अलग अलग लोग हैं। इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे एक बहुत बड़े जहाज के अंदर अलग अलग हिस्से कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर जहाज के एक हिस्से में छेद हो जाए और पानी भर जाए तो वो हिस्सा बाकी जहाज से लॉक हो जाता है, ताकि पूरा का पूरा जहाज ना डूबे। ठीक वैसे ही आपको अपनी जिंदगी और अपने पैसों को अलग अलग खानों में बांटना है। आपकी पर्सनल एसेट्स और आपकी बिजनेस एसेट्स के बीच एक मजबूत दीवार होनी चाहिए। चुपचाप रहकर बिना शोर मचाए अपने लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत करो। एक अच्छे वकील और एक अच्छे सीए को फीस देना आपका खर्चा नहीं है, वो आपका बीमा है। वो आपके उस साम्राज्य की दीवार है जिसे आपने दिन रात एक करके बनाया है। रूल नंबर 6, द मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन, खामोश निगाहों की ताकत। चूंकि मूल सिद्धांतों में हम 9 नियमों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि वो अंधेरे कमरे का आदमी सिर्फ छुपता नहीं है, बल्कि वो लगातार आंकड़े जमा करता है। छठा नियम, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखो और अपना मुंह बंद रखो। भगवान ने हमें 2 कान और 2 आंखें दी हैं, लेकिन मुंह सिर्फ एक दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें बोलने से दुगना सुनना और देखना चाहिए। उस कमरे में जो 99 लोग चिल्ला रहे हैं, वो दरअसल अपने सारे पत्ते, कार्ड्स खोलकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। जब इंसान बोलता है तो वो अक्सर जोश में आकर अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देता है। मैकियावेली के अनुसार जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं, और जब सामने वाला लगातार बोलता है तो वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। मीटिंग्स में, दोस्तों के ग्रुप में या किसी डील के दौरान तुरंत जवाब देने की आदत छोड़िए।
पहले सामने वाले की पूरी बात सुनिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, उसके असली मकसद को समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान कमरे में सबसे कम बोलता है, उसी के शब्दों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। जब आप अपनी खामोशी को एक हथियार बना लेंगे तो लोग आपसे डरना और आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। रूल नंबर 7, द काउंसिल ऑफ शैडोज, परछाइयों की सभा। 7वां नियम, अपने आसपास के लोगों को, अपने इनर सर्कल को बहुत ही बेरहमी और सावधानी से चुनो। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये रूल आपकी आंखें खोल देगा। ध्यान से सुनिए। आपने ये लाइन अपनी जिंदगी में 1000 बार सुनी होगी कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। लेकिन मैकियावेली इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो अपनी किताब में साफ लिखते हैं कि जो राजा सिर्फ चापलूसों और हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरा रहता है, उस राजा का और उसके राज्य का पूरी तरह से डूबना और बर्बाद होना तय है। आज रात सोने से पहले जरा शांति से बैठकर अपने दोस्तों की लिस्ट देखिए, अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण कीजिए। क्या वो आपकी किसी छोटी सी जीत पर सच में अंदर से खुश होते हैं, या वो ताना मारते हुए कहते हैं, अरे भाई तू तो बदल गया है, तू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, हमें कहाँ याद रखेगा। क्या वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की, नया बिजनेस करने की सलाह देते हैं, या वो आपको वीकेंड पर अपनी सस्ती मस्ती, शराब और फालतू की गपशप में खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। भारत में एक कहानी बहुत ही मशहूर है, केकड़ों की कहानी। अगर आप एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़ों को डाल दें तो आपको उस बाल्टी पर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई एक केकड़ा अपनी मेहनत से बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी केकड़े उसे धक्का देकर बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि वो सब मिलकर उसकी टांग पकड़ेंगे और उसे वापस नीचे उसी कीचड़ में खींच लेंगे। हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे केकड़ों की कोई कमी नहीं है। वो दिल के शायद बुरे ना हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें या उनसे ज्यादा सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें अंदर ही अंदर उनकी खुद की नाकामी और आलस का एहसास दिलाती है। मैकियावेली कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से काटना होगा, निर्दयता से काटना होगा। ये सुनने में बहुत कठोर और स्वार्थी लग सकता है, लेकिन ये आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे साथी चाहिए जो आपकी खामोशी का मतलब समझे, जो आपके विजन और आपकी दूरदर्शिता की ढाल बनकर रक्षा करें। अगर आपको आसमान का राजा बाज बनना है तो आप जमीन पर चलने वाली मुर्गियों के साथ दाना नहीं चुग सकते। आपको अपनी एक छोटी सी सीक्रेट काउंसिल बनानी होगी। हो सकता है उस ग्रुप में सिर्फ 2 ही लोग हों, लेकिन वो 2 लोग ऐसे हीरे होने चाहिए जो अकेले में आपके मुंह पर आपकी गलती बताने की हिम्मत रखते हो और भरी महफिल में आपकी पीठ पीछे एक दीवार की तरह आपकी तारीफ करते हो। याद रखिए, भेड़ें इकट्ठी करने से कभी ताकत नहीं आती। ताकत हमेशा सही और चुनिंदा लोगों को अपने साथ रखने से आती।